वेलकम एंड वेलकम बैक टू द इनर पीस। मैं हूं माया विश्वन और हम पहुंच चुके हैं 21st डे ऑफ द मैजिक प्रैक्टिस में, जो है मैग्निफिसेंट आउटकम्स। मैग्निफिसेंट आउटकम्स मतलब मैजिकल रिजल्ट्स। आपके लाइफ के हर एक डिज़ायर्स में आप मैजिकल रिजल्ट्स चाहते हो, मैग्निफिसेंट आउटकम्स चाहते हो। तो आज की प्रैक्टिस उसी से रिलेटेड है। प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत जाके सब्सक्राइब करें और वहाँ एक बेल आइकन दिया हुआ है, उस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको नोटिफिकेशन आए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स को शेयर भी करें, क्या पता उनके लिए भी हेल्पफुल हो। आज के मैजिक प्रैक्टिस में हम ग्रैटिट्यूड को यूज़ करेंगे हमारे मैजिकल रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। पर मैजिकल रिजल्ट्स चाहिए किस चीज़ के लिए? हमारे हर उस काम के लिए जो हम कर रहे हैं डेली बेसिस में, या फिर उस डिज़ायर, उस ड्रीम के लिए जो ड्रीम हम चाहते हैं, उस जो डिज़ायर जो हम चाहते हैं, उसमें भी तो हमें मैजिकल रिजल्ट्स चाहिए ना। हुँ? कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे सोचते हैं कि कोई काम होने से पहले या फिर कुछ ना कुछ थॉट्स हमारे अंदर ऐसे चलते रहते हैं कि या हम सोचते हैं कि काश यार ये चीज़ हो जाए, काश मेरा लक मेरा साथ दे, काश वो मुझे हाँ कर दे, मेरे प्रपोज़ल को हाँ कर दे, ठीक है? मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे। काश मम्मा मुझे डाँटे नहीं, काश आज ये लेक्चर ना हो। हम हमेशा उस होप में जीते हैं यार, आई होप कि यार ये चीज़ नहीं हो, आई होप वो चीज़ नहीं हो। हमारे अंदर वो बिलीव नहीं रहती है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जो तुम सोचते हो, जो तुम फील कर रहे हो, वही चीज़ हम अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है? बेसिकली ये सारे जो थॉट्स हैं जिसमें हम होप कर रहे हैं, हम उम्मीद रख रहे हैं कि यार आई होप कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, आई होप कि मुझे ये जॉब मिल जाए, आई रियली होप कि यार वो मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले। सो बेसिकली ये सारे जो थॉट्स हैं, ये होप वाले जो थॉट्स हैं, उम्मीद वाले जो थॉट्स हैं ना, ये बेसिकली किस चीज़ की उम्मीद है ये? एक मैजिकल रिज़ल्ट की उम्मीद रखते हैं ना हम, मैजिकल आउटकम का जो होप है वो रख रहे हैं हम, है ना? लेकिन क्या लाइफ ऐसे ही बाई चांस हो रही है या फिर किसी के लक की वजह से लाइफ चल रही है? नहीं। कभी आप ऐसे सोचते हो कि आई रियली होप कि आज सुबह सनराइज होगा? नहीं सोचते हो ना, आपको पता है कि सनराइज तो होगा ही एनीवेज, भले आप सोचो नहीं सोचो, वो एक फेथ है आपके अंदर, आप बिलीव है वो चीज़ कि यार सनराइज तो होगा ही। आप कभी सोचते सुबह उठते ही आप जब पैर ज़मीन पे रखोगे आप सोचोगे कि यार आई होप कि लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क करे, कहीं मैं उड़ने ना लग जाऊँ। ऐसे नहीं सोचते हो ना, आपको पता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी तो वर्क करेगी ही, क्योंकि वो फेथ है आपके अंदर, आपको पता है कि वो होगा ही। आपको होप या उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है कि यार लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क करेगी कि नहीं करेगी, वो तो वर्क करेगा ही, वो वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है? तो आज हमें वो फेथ को लेके आना है, हमारे उस डिज़ायर्स के लिए जो मैजिकल रिजल्ट्स हम चाहते हैं, उस मैजिकल रिजल्ट्स में आपको फेथ लेके आना है कि ये चीज़ आई होप मैं एग्ज़ाम में क्लियर होंगी नहीं, मैं तो एग्ज़ाम में क्लियर ही होने वाली हूँ। वो एक सर्टेनिटी चाहिए। तो हमें यही एक एटीट्यूड लेके आना है हमारी बाकी सारी सिचुएशंस पर भी। डेली में हम हम जो सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं या फिर हमारे जो भी डिज़ायर्स हैं, उस सब सिचुएशन में हमें इसी एटीट्यूड को लेके आना है, फेथ वाले एटीट्यूड को लेके आना है। हमें विश्वास रखना है कि हाँ, हमें जो चाहिए, जो रिजल्ट हमें चाहिए, वो रिजल्ट हमें डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है? सो आज के बाद लेट्स नॉट होप कि ये होगा या नहीं, लेट्स हैव फेथ कि ये तो पक्का ही होगा। और इसी एटीट्यूड के साथ हम मैनिफेस्ट करेंगे वो मैजिकल रिजल्ट्स जो हम अपने लाइफ में चाहते हैं। और कई बार लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो जाती है जिस वजह से हम एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं कि यार कुछ तो गलत होने वाला है। ठीक है? तो इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी हमें ग्रैटिट्यूड को लेके आना है और हम उस मैजिकल रिजल्ट के लिए पहले से ही ग्रैटिट्यूड बोलेंगे, ताकि वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ की वजह से जो हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने पर जो हमें नेगेटिव आउटकम्स मिलते हैं, उससे हम बच पाए। फॉर एग्जाम्पल समझो आप लेट हो रहे हो, आप ऑफिस के लिए लेट हो गए और जैसे आप ऑफिस पहुंच गए, आपके कलीग ने आपको बोला कि यार तुझे बॉस बुला रहा है, तब आप एक कंक्लूजन में पहुंचते हो कि यार पता नहीं ये बॉस मुझे क्यों बुला रहा है, आप मुझे क्या क्या सुनाएगा पता नहीं। तो हम हमेशा नेगेटिव थॉट्स सोचते रहते। तो इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट कि आप लेट हो गए और सडनली आपको
न्यूज़ मिली कि आपको बॉस ढूंढ रहे हैं, आपको बॉस बुला रहा है, ठीक है, तो आप एकदम से डर गए और आप सोचने लगोगे कि यार अब तो बॉस मेरी पक्का लेने वाला है और आज तो मेरा दिन गया। तो ये नेगेटिव सोचने से पहले आपको क्या सोचना है कि यार जो भी आप चाहते हो, जो मैग्निफिसेंट रिजल्ट आप चाहते हो, मैग्निफिसेंट आउटकम, मैजिकल रिजल्ट, मैजिकल आउटकम आप जो चाहते हो, उसके बारे में आपको सोचना है, आपको विजुलाइज करना है और आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है, आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। तो यहाँ पर भी आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचने के बारे में बताया गया है। सो अगर आपके पूरे दिन में अगर ऐसा कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है, छोटी मोटी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, तो आपको एकदम से नेगेटिव सोचना नहीं है, आपको वो मैजिकल रिजल्ट के बारे में सोचना है और आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। सो आज की प्रैक्टिस क्या है मैं आपको बताती हूँ। आज सुबह जैसे ही आप उठोगे आपको अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 10 लिस्ट आपको बनाने हैं, 10 ब्लेसिंग्स आपको बनानी है, लिखनी है और हर एक ब्लेसिंग के आगे आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स मेंशन करना है। और सारे 10 लिस्ट लिखने के बाद आप उसे रीड आउट करोगे और ग्रैटिट्यूड फील करोगे। जैसे ही आपकी ब्लेसिंग्स खत्म, काउंट योर ब्लेसिंग्स का प्रैक्टिस आपका हो जाए, तुरंत आपको एक लिस्ट बनानी है। आपको ऐसे 3 चीज़ें लिखनी हैं जिसके लिए आप मैग्निफिसेंट आउटकम्स एक्सपेक्ट कर रहे हो या चाहते हो, मैजिकल रिजल्ट्स चाहते हो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है कि आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर आपका कोई मीटिंग हो, नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, हो सकता है। तो आप अपने डिज़ायर्स को भी यहाँ पे डाल सकते हो, आपके डिज़ायर जॉब के लिए भी आप मैग्निफिसेंट आउटकम वाली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हो या फिर आप कोई डेट पे जा रहे हो, तो उसके लिए आपको मैग्निफिसेंट रिजल्ट चाहिए, मैजिकल रिजल्ट चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर आप घर पर हो, आप हाउस वाइफ हो, तो आप कह सकते, अगर आप पूरी डीप क्लीनिंग कर रहे हो अपने घर की, तो आप उसके लिए मैग्निफिसेंट रिजल्ट चाहते हो। अगर आप डीप क्लीनिंग करोगे तो आपका घर एकदम साफ हो जाएगा, जो कि एक मैजिकल रिजल्ट है ना। काम आप कर रहे हो पूरा क्लीनिंग, वो आपका काम है, उसका आउटकम क्या है कि घर साफ हो गया है, तो वो एक मैजिकल रिजल्ट है। आप खाना बना रहे हो, वो बहुत टेस्टी खाना बन गया है, तो वो एक मैजिकल रिजल्ट है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ऐसा कोई 3 आपको सिचुएशंस या फिर कोई चीज़ें आपको लिस्ट डाउन करनी है। और उसके लिए जैसे कि अगर वो आउटकम आप ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, वो मैजिकल रिजल्ट ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया है, ऐसे आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, इस पर्टिकुलर चीज़ के जो मैजिकल रिजल्ट मुझे मिला है उसके लिए थैंक यू। इस पर्टिकुलर मतलब जो भी आपका जो डिज़ायर, जो भी आपने लिस्ट में मेंशन किया है, वो आपको वहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद पूरे दिन में, ये हो गया सेकेंड स्टेप आपका। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका काउंट योर ब्लेसिंग्स। सेकेंड स्टेप आपको 3 लिस्ट बनाने हैं आपके डिज़ायर्स के या फिर जिसमें भी आपको मैजिकल आउटकम, मैजिकल रिजल्ट्स चाहिए, उसके 3 लिस्ट बनाने हैं और उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड बोलना है यूनिवर्स को, एज इफ कि वो रिजल्ट ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रैक्टिस है, अगर पूरे दिन में ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ रहा है, तो उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट के टाइम पे आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको अपने आंखें बंद करके उस मैजिकल रिजल्ट के लिए आपको ऑलरेडी थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट है। अगर नहीं आ रहा है कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर कभी आ भी रहा है तो आपको उस वक्त एकदम से कंक्लूजन में जंप नहीं होना है, रॉन्ग थिंक नहीं करना है, नेगेटिव थिंक नहीं करना है। आपको आंखें बंद करके उस मैजिकल रिजल्ट के लिए आपको पहले से ही थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, ठीक है। और रात को सोने के टाइम पे आपको लेना है आपका मैजिक रॉक। आपके पूरे दिन में जो कुछ भी अच्छा हुआ उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, ठीक है। सो आई होप आज की प्रैक्टिस आपको क्लियर हो। मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ। सबसे पहले सुबह उठते ही काउंट योर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको 3 लिस्ट बनाने हैं आपके या आपके कोई डिज़ायर के या फिर कोई चीज़ों के जिसमें आपको मैजिकल रिजल्ट्स आपको चाहिए, ठीक है। और फिर आपको लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिसके लिए मुझे मैजिकल रिजल्ट मिली, ठीक है। ये होने के बाद पूरे दिन में जब भी आप कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट फेस करो, उस वक्त नेगेटिव ना सोच के, रॉन्ग ना सोच के, नेगेटिव ना सोच कर आपको सिर्फ उस मैजिकल रिजल्ट के बारे में सोचना है, आंखें बंद करके उस मैजिकल रिजल्ट के लिए सोचना है और फिर ऑलरेडी यूनिवर्स से थैंक यू बोलना है, ठीक है।
और रात को सोते वक्त ये मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। तो ये है आज की प्रैक्टिस। आई होप मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं वहाँ डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो मिलते हैं कल हमारे 22nd डे ऑफ द मैजिक प्रैक्टिस में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।